भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर पूरे देश में हर्ष का माहौल बना है। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, हर ओर जय जगन्नाथ का उद्घोष और आसमान में घंटियों की दिव्य गूंज। कुछ ऐसा है उड़ीसा के पुरी में आज का दिन। लेकिन इस बीच हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं और उसके बाद जमालपुर स्थित मंदिर में मंगला आरती करते हैं। यहां उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद हैं। अहमदाबाद में 148वीं रथ यात्रा के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती में हिस्सा लिया और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे और उन्होंने रथ खींचने की रस्म भी निभाई। अमित शाह ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रथ यात्रा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल होना अपने आप में दिव्य और अलौकिक अनुभव होता है। आज महाप्रभु की मंगला आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया। महाप्रभु सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब आपको ले चलते हैं पुरी, ओडिशा। ओडिशा में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है, जहां पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। हर ओर जय जगन्नाथ का उद्घोष और आसमान में घंटियों की दिव्य गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। इसके साथ ही श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और इस मौके पर भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रदर्शन करने वाले ओडिसी नर्तक पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। जय जगन्नाथ। मेरा नाम है अन्नपूर्णा पंडा और बेसिकली मैं पुरी से ही हूँ, बट आई एम स्टेइंग इन भुवनेश्वर बिकॉज आई एम वर्किंग विद इंडिगो। तो हाँ, ये बोलना तो चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल ये बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। चलो एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। बेसिकली तो मैं ओडिसी डांस परफॉर्म कर रही हूँ, बिकॉज पुरी का वो क्लासिकल डांस होता है, आपको पता होगा, उड़ीसा का ओडिसी, जैसे भगवान जी ऐसे बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसे बैठते हैं क्योंकि वो भगवान मतलब सारे भक्त लोगों को अपने पास बुलाते हैं कि सारे जो भी भक्तजन हैं सब मेरे बच्चे ही है, सब आप मेरे पास ही आ जाओ। इसलिए वो बाहर भी आते हैं ताकि कोई भी रिलीजियन, कोई भी कास्ट का लोग हो जो अंदर जाना अलाउड नहीं, वो देख नहीं पाते हैं जगन्नाथ जी को, तो इसलिए वो बाहर आ रहे हैं ताकि सारे के सारे लोग उनको देख पाए। साल में एक बार होता है रथ यात्रा और महाप्रभु भक्तों को मिलने के लिए बाहर आते हैं, कितना चिंता और उत्साह है सभी में? ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो बहुत है, बिकॉज जगन्नाथ जी आ रहे हैं, पूरा दुनिया का मालिक आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट ज्यादा ही होगा। बट हाँ, एक चीज बोलूंगी, भगवान इस बार ना, आप अगर नोटिस कर पा रहे हो, थोड़ा सा भी धूप नहीं है, भक्त लोगों को बचा रहे हैं, वो बारिश गिरा रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों को अच्छे से उनका दर्शन करके जा पाए। सो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। मैं वृंदावन से आया हूँ और ये जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हूँ, और ये जो सेवा है ये एक अलग चीज है। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दंड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपका क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये जो कृष्ण को, जो कृष्ण, ये जो
स्वरूप जो है ये कृष्ण के ऊपर है। और साल में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं, जी तो आशीर्वाद लेते हैं सब भक्त लोग। जी, तो उनके लिए ये जो भगवान ने कभी भगवान को तो दर्शन नहीं मिला, ये जो स्वरूप है ये साक्षात भगवान की स्वरूप है। ये जो स्वरूप को धारण करने से भगवान को दर्शन मिलते और भक्त की भावना आगे होती है। जी हाँ, भगवान ऐसे रूप में प्रकट होती है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। गुंडीचा जो है, गुंडीचा वो वृंदावन का प्रतीक है और भगवान साल में एक बार अपने यहाँ के लोग बोलते हैं मौसी से मिलने जा रहे हैं, कोई बोलते हैं गोपियों से मिलने जा रहे हैं वृंदावन के भाव में। तो वो आज के दिन निकलते हैं और बीच में गौड़िया मठ है, वहाँ पे रुकेंगे, कुछ वहाँ पे आराम करते हैं, नाश्ता करते हैं। हमारी लैंग्वेज में वो जो भोग दिखा रहे उनको चढ़ाते हैं, वो उनका मौसी का घर है। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, आगे है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर उनका मौसी का घर है, बोलते कोई बोलते वृंदावन है। वहाँ पे वो 8 दिन रहेंगे और वहाँ पे भगवान पूरे छोटे बच्चे के भाव में रहते हैं। कोई टाइम जैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट राजा के भाव में है श्री जी मंदिर में, कि ये टाइम पे उठना, ये टाइम पे सोना, वहाँ पे कोई टाइम नहीं है। भगवान एकदम खेलने के मूड में है और मॉर्निंग कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं। और आप अगर गौर करेंगे, ऐसे बहुत भक्तों को अनुभव भी हुआ है, अगर आप गौर करेंगे गुंडीचा मार्जन में, वहाँ पे उनकी धोती भी थोड़ी मैली दिखती है। यहाँ पे वो पूरे राजा के भाव में रहते हैं, कपड़े भी वैसे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे 8 दिन में जो लोग, जितने लोगों ने दर्शन लिया, बहुत लोगों ने बोला है, हमारा भी अनुभव है कि उनकी धोती थोड़ी मैली, मतलब उसका कहने का मतलब कि भगवान पूरे एक छोटे बच्चे के रूप में, और वो भी पूरे खेलकूद के मूड में, जैसे यशोदा मैया के घर पे रहते थे वैसे। और भक्तों को भी दर्शन देते हैं जो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ जी। मेरा नाम रूपाली काजरोलकर है। हम लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से आए हैं। वही है जो प्रभु ने बुलाया है सबको। तो आज रथ यात्रा में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और यही पर्व सबको यहाँ से, ये ब्रॉडकास्ट से सबको दर्शन मिले, यही प्रभु की इच्छा है। हरे कृष्णा। बराबर। पहले से प्लानिंग था या अचानक आना बना? ये देखो, ये प्लानिंग हम नहीं करते, वो प्रभु करते हैं। जिसको बुलाना है वो प्रभु जी करते हैं। जब उनकी इच्छा होती है वो अपने आप आ जाती है। पिछले साल हम लोगों ने प्रसाद खाया था जगन्नाथ जी का। मेरे बेटे ने बोला कि माँ, हम लोग एक बार जगन्नाथ जी की यात्रा में जाएंगे और रथ को हाथ लगाएंगे। तो बस आज वो इच्छा प्रभु ने पूरी कर दी। पिछले बार के हिसाब से अभी का जो मौसम है, अभी तक का जो मौसम बना के रखा है, उसके बारे में क्या कहना? मौसम तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा है। मतलब क्या ही बोले, जिस तरीके से माहौल चल रहा है और जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं और सब एनर्जी है, वो प्रभु की इच्छा से है। यह सब अच्छा है। अगर 2 शब्दों में महाप्रभु को डिस्क्राइब करने का आपको बोला जाए तो कैसे करेंगे? महाप्रभु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सारे यूनिवर्स, सारे गैलेक्सी के प्रभु है। मतलब हम तो एकदम छोटे से स्वरूप में है, वो सारे प्रभु, सारे जगत दाता है वो तो। तो सुना आपने, ओडिशा में आज जो माहौल बना है उसको देखने के लिए पूरे देश से लोग उमड़ पड़े हैं। आसमान में दिव्य गूंज है घंटियों की, साथ ही लोगों को इंतजार है ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। हर ओर जय जगन्नाथ का उद्घोष हो रहा है और आसमान में घंटियों की दिव्य गूंज भी सुनाई दे रही है। ऐसे में कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप भी ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने के लिए पहुंचे हैं या फिर पहले कभी ऐसा अनुभव लिया है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।